तो हेलो 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 सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन मन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये वाली वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अब बात यह है कि आप ही लोगों के सवाल थे, उसी के रिगार्डिंग कुछ आपसे बात करनी है। अब वो सवाल क्या थे? तो सवाल ये थे मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर, ये बता दीजिए कि ये जो रूरल और अर्बन वाला चक्कर है, ये चक्कर क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा सवाल ये था कि सर इस वाले एग्जाम में ये भी है क्या कि जो रिजर्वेशन वाली बात चलती है, एससी एसटी ओबीसी वाली, ये सब भी है क्या? तो बच्चों, इसी दो टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अब तक ये पता लग चुका होगा कि जो है फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। फॉर्म में कैसे भरना है, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता लग चुका होगा। और आपको ये भी पता लग चुका होगा कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे भरते हैं, ठीक है। तो ये वाले डाउट अब बहुत ज़्यादा आ रहे थे बच्चों के, तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये वाले डाउट भी क्लियर कर दिए जाएँ, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट समय में आपको ये समझाने की मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो है ये रूरल और अर्बन वाला का चक्कर है और इसके बाद कितना आरक्षण किसको कितना-कितना परसेंट मिल रहा है, ठीक है। और आखिर में जब आप वीडियो के अंत में पहुँचेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो है क्या है, आपको ये पता लग चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों कि कितना आरक्षण किसको मिल रहा है और ये रूरल अर्बन में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्या खोल रखा है, ये है आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन है इस पेपर से रिगार्डिंग, ये इसी में मिलेगी आपको, ठीक है। आपको एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें आपको सारी जानकारी, एक एक जानकारी मिल जाए, ठीक है प्यारे मित्रों। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और जो भी चीजें हैं वो सारी ऑफिशियल हैं, ठीक है। तो आपको 1% भी डाउट करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें अंडरलाइन कर रखी हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पे पहुंचिएगा फॉर रूरल कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे देखिए, रूरल मतलब क्या होता है? गांववासी, गांववासी छात्रों के लिए। और आप जहां से रहते हैं उससे मतलब नहीं है, आप जहां पे पढ़ रहे हैं आपका स्कूल गांव वाले इलाके में होना चाहिए। अब पढ़ किस में रहे हैं? कक्षा 5 में। कक्षा 5 में अगर गांव वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इसके भागीदारी होंगे। अगर 5 में कहीं शहर वाले इलाके में पढ़ रहे होंगे तो वो मैं नीचे बताऊंगा, आप इसके भागीदारी नहीं होंगे, तब आप दूसरे में जाएंगे, ठीक है। तब आप दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। अब इसमें देखते हैं क्या बात है। देखिए मित्रों, क्या कह रहे हैं कि एट लीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाई कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि अगर आपका स्कूल रूरल एरियाज में आता है, यानी गांव वाले इलाके में आता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई जिला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बनारस कोई जिला है, ठीक है। अब बनारस एक शहर है, उसमें कुछ इलाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किए होंगे कि ये रूरल है, ये रूरल टाउन है, ठीक है, ये अर्बन इलाका है। जैसे बनारस शहर जो है वो एक अर्बन इलाका है, ठीक है। वैसे ही कोई गांव होगा, ठीक है, वो रूरल इलाका होगा। तो ऐसे कई सारे गांव होंगे, तो वहां बनारस शहर में जो जेएनवी होगा, अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो आप बनारस जेएनवी के लिए फॉर्म भरेंगे। अब अगर आप बनारस जेएनवी के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसमें जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 में से मेरे प्यारे बच्चों 75 सीटें जो होंगी वो गांव वाले लोगों से ली जाएंगी। उस गांव एरिया में जो लोग गांव से आ रहे होंगे, जो लोग वहां से फॉर्म भर रहे होंगे, उनमें से 75 लोग, 100 में से 75 लोग मेरिट के हिसाब से वहां से लिए जाएंगे, ठीक है। और जो 25% लोग बच जाएंगे, 25% लोग जो बचेंगे बच्चों, वो कहां से सीटें भरी जाएंगी? जो 25 सीटें बची हैं वो या तो शहरी लोगों से भरी जाएंगी या फिर उन्हीं गांव वालों से भरी जाएंगी, अगर शहर वाले लोग 25% में नहीं आ पाते हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। ये बात आपको आई होप की समझ में आ गई होगी कि 100 में से 75% सीटें, यानी 100 में से 75 सीटें गांव वाले लोगों से भरी जाएंगी और 25% सीटें गांव और शहर दोनों को मिला के भरी जाएंगी। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखिए क्या कह रहा है, द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है मित्रों,
अब अगर मान लीजिए जैसे एक डाउट आपको ये आ रहा होगा कि सर एक में तो गाँव वालों से भर दी गई, ठीक है? अब दूसरे वाले में 25 में भी आप कह रहे हैं गाँव वाले आएँगे, शहर वाले आएँगे। तो देखो मित्रों, क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी गाँव वाले आएँ। जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ गया आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है? कट ऑफ गया 90 नंबर, ठीक है? अब 90 नंबर में 75% तो गाँव वालों से आने ही आने लोग हैं, तो 75% गाँव वाले आ गए, ठीक है? 90 नंबर से ऊपर 75 लोग लाए थे, 75 लोग आ गए, 25 लोग बच गए, ठीक है? अभी भी गाँव वालों में ऐसे लोग बचे हुए हैं जो 90 नंबर से ऊपर लाए थे, ठीक है? वो लोग बचे हुए हैं और दूसरे जो हैं, जो शहर वाले लोग फॉर्म भरे थे, उसमें से मान लीजिए कि उनको 25 लोग मिल ही नहीं पाए, 10 ही लोग मिले, जो 90 नंबर से ऊपर लाए हैं। अब भाई क्राइटेरिया तो बन गया है ना 90 नंबर का, 90 नंबर का क्राइटेरिया बन चुका है। अब जो लोग 90 नंबर से ऊपर लाएँगे उन्हीं का सिलेक्शन होना है, ठीक है? अब गा शहर वाले लोग 90 नंबर से ज़्यादा 10 ही लोग ला पाए, तो बाकी 15 सीटें तो खाली बचेंगी नहीं। वो 15 सीटें फिर कहाँ से आएँगी? वो गाँव वाले लोगों से खाली जाएँगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों? तो आई होप कि आपको ये वाली बात, ये दूसरी लाइन जो लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया होगा कि वो 25 में से गाँव और शहर दोनों के लिए क्यों लिखा गया है। ठीक है? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, "ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3rd, 4th एंड 5th, कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरियाज"। देखिए मित्रों, क्या है कि आपको ये 75% वाला आरक्षण अगर अवेलेबल करना है, अवेल करना है, तो आपको जानते हैं कहाँ पढ़ना पड़ेगा? आपका स्कूल कहाँ होना चाहिए? एक रूरल एरिया में होना चाहिए। अब वो डिसाइड कैसे होगा? वो आपको कैसे पता लगेगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, आप अगर अपने हेडमास्टर जी से जब वो सर्टिफिकेट साइन करवाने जाएँगे, तो आप उनसे पूछिएगा। उसपे भी माँगा हुआ है कि कहाँ है आपका स्कूल? तो आप उनसे पूछिएगा, सर हमारा स्कूल रूरल में आता है या फिर अर्बन में आता है? तो वो आपको एकदम क्लियर बताएँगे कि बेटा हमारा स्कूल जो है ये रूरल में आएगा या अर्बन में आएगा, और जिसमें भी आ रहा होगा आप सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा। अगर रूरल में आ रहा होगा तो आप इन 75% लोगों में फाइट कर रहे होंगे, अगर अर्बन में आ रहा होगा तो आप इन 25% लोगों में फाइट कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों? तो आई होप कि ये ए और बी 2 पॉइंट जो थे, ये रूरल वाले में आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब सी वाला जो पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट उनके लिए है जो ओपन स्कूलिंग में है, ठीक है? तो ओपन स्कूलिंग वाले लोगों पे मुझे नहीं लगता है कि 0.1% लोग भी ओपन स्कूलिंग में होंगे, तो इनके लिए हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, ठीक है? और अगर आपको इस पे जानना होगा ओपन स्कूलिंग के बारे में, पूरी एक वीडियो बन सकती है, ठीक है? आधे घंटे की। तो ओपन स्कूलिंग के बारे में अगर आपको जानना होगा, तो एक नई वीडियो बना देंगे, ठीक है? उसमें आपको पूरी तरीके से ओपन स्कूलिंग के बारे में समझा दिया जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, अगर उनको फॉर्म भरना है तो उनको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें समझा दी जाएँगी। अब चलते हैं अर्बन कैंडिडेट्स के ऊपर। अब देखिए मित्रों क्या है ना, अर्बन कैंडिडेट के लिए एक चीज़ दी हुई है कि क्या है कि ए कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन ए क्लास लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3rd, 4th एंड 5th। मतलब कि अगर आपने अपनी मार्कशीट अपना मार्कशीट 3rd, 4th या 5th वाली कोई भी अगर एक दिन के लिए भी आपने पढ़ा है ना, कहाँ पे? अर्बन एरिया में। तो आप बेटा हमेशा अर्बन एरिया के लिए ही कंसीडर किए जाएँगे, ठीक है? आपको क्या करना है? हमेशा 3rd, 4th, 5th आप गाँव वाले स्कूल से ही पढ़े होने चाहिए। तभी आप जो है फॉर्म भरने के लिए तो आप दोनों केस में एलिजिबल हो, लेकिन आपको किसमें फाइट करना पड़ेगा? 25% वाले लोगों में, 75% वाले में आप फाइट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर आपने एक सिंगल दिन भी इन 3, 4, 5 इन तीनों कक्षाओं में अगर अर्बन एरिया में पढ़ाई करी है तो, ठीक है? Will be considered as urban candidate. Urban areas are those which are so defined by any government notification on the last date of submission of application for JNBST registration। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको डिसाइड करके पहले से ही दे दिया है कि कौन सी जगह अर्बन एरिया है और कौन सी जगह रूरल एरिया है। अब वो पता कैसे लगेगा? मैंने आपको बता दिया, हेडमास्टर जी से पूछना है आपको, ठीक है? वो आपको पता
लग जाएगा और सही इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, क्योंकि जब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको उसके जो डॉक्यूमेंट जो आपने डाला होगा उसको वेरीफाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अब हम लोग अगली बात ये करेंगे, आपको यहां तक मैंने आई होप कि समझा दिया होगा कि अर्बन और रूरल में क्या अंतर है, ठीक है। अर्बन रूरल में कितना कितना परसेंट आरक्षण है, ठीक है, और किसमें किसको क्या क्या चीजें कैसे बांटी गई हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग SC ST OBC वाले आरक्षण की तरफ, ठीक है। उसके बारे में भी क्लियर क्लियर 3-4 पॉइंट में आपको बातें समझा दी गई हैं, ठीक है। आइए देखें, देखिए क्या समझाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। ये क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट। अब देखिए इसमें अगर हम पहला पॉइंट पढ़ें, देखिए यहाँ भी वही सेम चीज लिखा है कि 75% जो सीट है मेरे प्यारे मित्रों वो रूरल लोगों के लिए है, और 25% जो सीट है वो किसके लिए है, वो अर्बन और रूरल दोनों लोगों के लिए है। अर्बन रूरल दोनों लोगों के लिए कैसे है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स is provided in proportion to their population in the district concerned, provided that in no district such provided that in no district such reservation will be less than the national average, 15% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या तय किया है कि 15% आरक्षण क्या है, SC को दिया जाएगा, और 7.5% आरक्षण किसको दिया जाएगा, ST को दिया गया है, ठीक है। तो इससे कम आरक्षण तो नहीं ही मिलेगा, इतना मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। आपकी पॉपुलेशन उस जिले में चाहे जितनी हो, मिनिमम इतना आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, अब देखिए ये बात नीचे लिखी हुई है, ठीक है। 7.5% फॉर एसटीज बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% फॉर बोथ द कैटेगरीज। SC ST को अगर मिला देंगे तो इन दोनों लोगों को मिला के मैक्सिमम 50% आरक्षण मिल सकता है प्यारे मित्रों। मतलब कि 100 सीट अगर है और उनकी जनसंख्या उस जिले में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुलता में ये लोग हैं SC और ST, तो 50% मैक्सिमम आरक्षण मिल सकता है। मतलब कि 100 सीटें हैं तो उसमें से 50 सीटें SC और ST के लिए आरक्षित हो सकती हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। ये बात यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम SC को कितना 15% और ST को 7.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम 50% दोनों को मिला के मिल सकता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक बात कह रहा है, टेकन टुगेदर दीज रिजर्वेशन आर इंटरचेंजेबल इफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन एनी ऑफ द कैटेगरीज आर नॉट अवेलेबल एंड ओवर एंड अबव द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड अंडर ओपन मेरिट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये रिजर्वेशन इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल का मतलब ये है बच्चों विनिमेय है, कि अगर मान लो इतने कैंडिडेट अपीयर ही नहीं हुए इन कैटेगरी में तो वो सीट ये लोग खाली नहीं छोड़ेंगे, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी भले वो इस कैटेगरी में ना आता हो, ठीक है मैं प्यारे मित्रों। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इन्होंने पहले से बताना तो इनका धर्म है ना बच्चों, तो इन्होंने ये बता दिया है कि हम सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर इतने कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के अपीयर ही नहीं होंगे तो हम आरक्षण कहाँ से देंगे, तो वो सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, वो किसी और कैटेगरी में बांट दी जाएगी, ठीक है। यही यही बात यहाँ पे लिखी गई है बी वाले पॉइंट में, ठीक है। अब सी वाला पॉइंट देखिए, SC ST के लिए इन्होंने बात कर ली, अर्बन रूरल के लिए बात कर ली। अब सी वाले पॉइंट में किसकी बारी आती है, तो सी वाले पॉइंट में बच्चों बारी आती है OBC की। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 27% रिजर्वेशन shall be provided to the OBC students as per central list over and above reservation of SC and ST, ठीक है। क्या कह रहा है, 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द OBC स्टूडेंट्स एज पर सेंट्रल लिस्ट ओवर एंड एबव रिजर्वेशन ऑफ SC एंड STs। मतलब SC और STs के अलावा 27% आरक्षण जो है ये किसको मिलेगा, ये OBC वाले लोगों को मिलेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट को मिलेगा, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। द रिजर्वेशन टू द OBC स्टूडेंट्स
shall be implemented as per central list as applicable from time to time। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कितना जो है ये आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। वो एक सेंट्रल लिस्ट जारी करती है कि कितना आरक्षण मिलना चाहिए किसको। वो उसके अंतर्गत जब जिस दिन फॉर्म खत्म होगा 16 सितंबर तक जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रहेगा उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। अभी रूल 27% का है तो 27% मिलेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, अब देखिए द ओबीसी कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट वुड अप्लाई एज जनरल कैटेगरी। मतलब कि जो ओबीसी कैंडिडेट सेंट्रल लिस्ट में एक जारी होता है कि इस कैटेगरी के लोग ओबीसी में आएंगे, तो जो लोग उस लिस्ट में नहीं हैं वो लोग कैसे कंसीडर किए जाएंगे। वो भले अपने आप को ओबीसी बोलें, लेकिन अगर सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनकी जाति नहीं है, तो वो लोग किस में कंसीडर किए जाएंगे, वो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। वो ओबीसी वाला फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये वाली बात भी हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो अब सब चीजें बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी क्या, मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। मिनिमम 1/3 of the total seats are filled by girls. In order to ensure 1/3 selection of girls, girls may be preferred than boys as per NBS selection criteria wherever necessary। इस सेंटेंस का मतलब ये है बच्चों कि अगर 100 सीटें हैं तो सारा आरक्षण मिला दीजिए, उन सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेफर क्या किया जाएगा, प्रेफर ये किया जाएगा कि 1/3 गर्ल्स जो हैं, यानी कि 33 लड़कियां, अगर 100 सीटें हैं तो 33 लड़कियों का ही चयन हो। ठीक है प्यारे मित्रों, तो लड़कियों को क्या करने की जरूरत है बेटा, मेहनत एकदम बहुत जोरदार तरीके से करने की जरूरत है। पहले से ही आपके लिए 33 सीटें हैं। ठीक है, अगर इन 33 में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आरक्षण। आप जनरल में भी जाके फाइट कर सकते हो अगर आप बेहतरीन नंबर लाते हो तो। ठीक है, आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये रही बात गर्ल्स स्टूडेंट की। 1/3 जो है क्या है, आपको 1/3 आरक्षण है आपको पूरा पूरा। ठीक है प्यारे मित्रों, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रूरल ओपन सीट्स आर अलोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक एज पर एनबीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, कि रूरल सीट जो है वो कैसे बांटी जाएंगी, वो ब्लॉक के हिसाब से आपकी बांट दी जाएंगी। ठीक है प्यारे मित्रों, देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। दिव्यांग लोगों के लिए 3 कैटेगरी में क्या क्या है, 3 कैटेगरी में आपको भी रिजर्वेशन दिया गया है। अब वो 3 कैटेगरी बच्चों कौन कौन सी है, तो आप देखिए, आर्थोपेडिकली डिसेबल्ड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओएच कहते हैं। ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, और तीसरा क्या है कि विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, पूरा न दिखाई देता हो, कम दिखाई देता हो, ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनके लिए भी आरक्षण है एज पर जीओआई नॉर्म्स। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना आरक्षण इन लोगों के लिए तय किया है उतना आरक्षण इन लोगों को भी दिया जाएगा, दिव्यांग लोगों को भी दिया जाएगा। और दिव्यांग लोगों में कौन कौन सी कैटेगरी है वो बच्चों देखो नीचे बताया गया है। अब ये बताया गया है यहाँ पे, ये बताया है इन्होंने कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। Blindness refers to the condition where a person suffers from any of the following condition, namely total absence of sight, visually acuity not exceeding 6/60 और 20/200। ठीक है, ये सब जिसको होगा उसको पता होगा, तो हमारे पास ये है नहीं तो ये हमको पता नहीं है। ठीक है मित्र, या पता नहीं नहीं कह सकते, ये मतलब जिसको होता है ना बच्चों, वो उसको सारी चीजें पता रहती हैं। जो ये अवेल करना चाहता है उसको सारी चीजें पता होती हैं ये वाली। ठीक है, तो वो अपना ये पढ़ लेगा, वो बात समझ लेगा। मेरा काम है ये बताना कि अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हो या फिर जो है आप दिव्यांग हो, तो आपके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से आपके लिए भी एक आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पे लागू होती। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये रही आरक्षण की बात, ये रही रूरल और अर्बन की बात। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी।
आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे और अब आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कोई भी दिक्कत का सामना इन मामलों में तो नहीं करना पड़ेगा। बस मेरी सलाह ये है कि आप लोग जो भी भरें, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी भरें, सही भरें, एक्यूरेट भरें और ऐसा भरें कि फिर उसको करेक्ट वरेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है प्यारे मित्रों? तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये खत्म करना चाहूँगा और अगर आपको कोई समस्या हो, तो आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है प्यारे मित्रों? हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको जो है वेदा जेएनवी का एक फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो उस लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ भरिए अपना नाम, पिताजी का नाम, किसी एक पर्सन का फ़ोन नंबर, ठीक है? वो फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक क्लिक करना है, नाम, गाँव और आपका नंबर और आपको क्या समस्या है वो वहाँ पूछी जाएगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप वहाँ पे भर दीजिए। आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी, आपसे पूछेगी क्या समस्या, आपकी सारी समस्याएँ दूर कर दी जाएँगी। फॉर्म भरने में भी आपकी मदद कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों? तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल है हमारा वेदा नवोदय एग्ज़ाम करके आप सर्च करेंगे अगर, वेदा नवोदय एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये चैनल है टेलीग्राम पे, इस पे भी आपको जो है सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वहाँ पे मैंने ये प्रोस्पेक्टस भी डाल रखा है। वहाँ पे हमने क्या, वो हेडमास्टर वाला जो सर्टिफिकेट है, वो भी डाल रखा है। ठीक है प्यारे मित्रों? और कोई भी दिक्कत आती है, बच्चे वहाँ पूछते रहते हैं, उनको वहाँ पे आंसर मिलता रहता है। ठीक है? तो आई होप कि ये वाली जो समस्या आ रही थी आपको, रूरल अर्बन में जो था, रिजर्वेशन कितना-कितना मिलेगा, किसको-किसको मिलेगा, अ, ये वाली पूरी समस्या आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है? तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है प्यारे मित्रों? जय हिंद, जय भारत।